नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे कुछ बहुत ही आम रोजमर्रा की चीजों से। ऐसी चीजें जो हम सब ने महसूस की हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि आसमान में कड़कने वाली बिजली या सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो वो जो चट-चट की आवाज़ आती है, और हाँ, कार का दरवाज़ा छूने पे जो हल्का सा शॉक लगता है, इन सब में क्या कॉमन है? सुनने में तो ये सब अलग-अलग बातें लगती हैं, है ना? पर इन सब के पीछे एक ही वजह है। और वो वजह है इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, यही है हमारी आज की कहानी का हीरो। ये मैटर की मतलब पदार्थ की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और जितनी भी चीजें हमने अभी गिनी उन सब के लिए यही जिम्मेदार है। होता क्या है कि जब किसी चीज पर ये चार्ज इकट्ठा हो जाता है और फिर अचानक से डिस्चार्ज होता है, बस तभी हमें ये सब महसूस होता है। अब मजे की बात यह है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे, और इनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही सीधा साधा है। एक जैसे चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दूर भागते हैं। और अलग अलग चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। जैसे जब हम कांच की रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर नेगेटिव। ओके, तो अब जब हमें पता चल गया है कि चार्ज क्या है और ये कितने तरह का होता है, तो चलिए अब इसके 3 सबसे ज़रूरी नियमों को समझते हैं। यही वो 3 नियम हैं जिन पर ये पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया टिकी हुई है। पहला नियम है एडिटिविटी या कहें योज्यता। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि चार्ज को हम नॉर्मल नंबरों की तरह जोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी सिस्टम में +1, +2, -3, +4 और -5 चार्ज हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? बस इन सबको जोड़ दीजिए, जवाब आएगा -1। बिल्कुल सिंपल मैथ्स की तरह, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। दूसरा नियम है कंजर्वेशन यानी संरक्षण। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो हम कोई नया चार्ज पैदा नहीं कर रहे होते, हम बस एक चीज से चार्ज निकालकर दूसरी चीज में डाल रहे होते हैं। मतलब एक ने जितना चार्ज खोया, दूसरे ने ठीक उतना ही पा लिया। सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है। और तीसरा नियम ये सबसे मजेदार है। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसका मतलब यह है कि चार्ज आपको किसी भी मात्रा में नहीं मिल सकता। ये हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। इसको ऐसे समझिए जैसे दूर से देखने पर कोई डॉटेड लाइन एक कंटिन्यूअस लाइन लगती है ना? पर पास जाकर देखें तो पता चलता है कि वो तो अलग अलग डॉट्स से बनी है। बिल्कुल वैसे ही चार्ज भी छोटे छोटे फिक्स्ड पैकेट से मिलकर बनता है। और चार्ज का ये जो सबसे छोटा पैकेट है उसे हम ई से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 सी। यहाँ सी का मतलब है कूलम, जो चार्ज की यूनिट है। ये एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज होता है। और ये नंबर ये इतना ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये महसूस ही नहीं होता कि चार्ज पैकेट्स में आ रहा है। हमें तो वो बिल्कुल कंटिन्यूअस लगता है। तो ठीक है, अब हम चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान गए हैं, लेकिन अगला सवाल यह है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर आखिर कितना फोर्स लगाता है। इस सवाल का जवाब हमें दिया एक फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स कूलोम ने। तो चलिए अब कूलोम्स के नियम को समझते हैं। और ये रहा कूलोम का नियम। देखने में ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, F = K × Q1 Q2/R²। पर यह इक्वेशन बहुत पावरफुल है। ये हमें गणित की भाषा में बताती है कि दो चार्ज एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इसकी मदद से हम दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को एकदम सटीक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। F तो हो गया फोर्स, Q1 और Q2 हैं दोनों चार्जेस की वैल्यू, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। और R है उनके बीच की दूरी। अब यहाँ एक मजेदार चीज है, फॉर्मूले में R का स्क्वायर नीचे है। इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब यह है कि अगर हम दूरी को दोगुना कर दें तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। दूरी थोड़ी सी बड़ी और फोर्स धड़ाम से नीचे। कूलम का नियम तो हमें बताता है कि दो चार्ज आपस में कितना फोर्स लगाते हैं, पर जरा सोचिए अगर सिस्टम में सिर्फ एक ही चार्ज हो तो क्या वो अकेला चार्ज अपने आसपास की जगह पर कोई असर डालता है? बिल्कुल डालता है। और यहीं से एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किसी चार्ज के इलाके की तरह समझ सकते हैं। सोचिए एक चार्ज है और उसने अपने चारों तरफ अपना एक इन्फ्लुएंस जोन बना रखा है, एक अदृश्य जाल। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस जोन में कदम रखता है, उसे एक फोर्स महसूस होता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। पता है, हमारे स्मार्टफोन की टच स्क्रीन भी कुछ इसी तरह काम करती है। वो हमारे उंगली से पैदा हुए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस को ही तो सेंस करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये फील्ड तो अदृश्य है, इसे देखें कैसे? तो इसका भी एक जुगाड़ निकाला महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने। उन्होंने हमें दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। ये लाइनें असल में उस अदृश्य फील्ड का एक नक्शा है, एक मैप, जो हमें बताता है कि फील्ड कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है और उसकी दिशा क्या है। और इस मैप को पढ़ने के कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, ये लाइनें हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। दूसरा, जहां ये लाइनें बहुत पास-पास हों, मतलब वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और जहां दूर-दूर हों, वहां फील्ड कमजोर है। और सबसे जरूरी बात, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। सोचिए, अगर काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर फोर्स की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि हो नहीं सकता। ओके, दो चार्जेस की कहानी तो समझ आ गई, पर क्या हो अगर सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज हों? तब क्या होगा? क्या वो एक दूसरे के फोर्स में दखलंदाजी करेंगे? चलिए पता करते हैं। यहां पर काम आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाम सुनने में भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये कहता है कि अगर आपको किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है तो बस ये करो। बाकी हर चार्ज उसकी वजह से कितना फोर्स लगा रहा है वो अलग अलग कैलकुलेट करो, और फिर उन सबको वेक्टर की तरह जोड़ दो। और कमाल की बात यह है कि किन्हीं दो चार्ज के बीच का फोर्स इस बात से बिल्कुल नहीं बदलता कि आसपास कोई तीसरा, चौथा या पांचवा चार्ज मौजूद है। अब देखिए, फोर्स या फील्ड निकालने के लिए कूलम का नियम तो है ही, लेकिन कुछ खास सिचुएशंस में जहां थोड़ी सिमेट्री हो, वहां हमारे पास एक और भी जबरदस्त और सुंदर तरीका है, एक शॉर्टकट, और उसे कहते हैं गॉस का नियम। अब गॉस के नियम को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डरिए मत, ये भी सिंपल है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो फ्लक्स का मतलब है कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। बस जितनी ज्यादा लाइंस पार होंगी, फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। और अब आता है गॉस का नियम। ये देखिए, फाई इक्वल्स क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कमाल का है। ये कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस अंदर का चार्ज देखो और आपको टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। इसकी असली पावर देखनी है तो एक चार्ज्ड खोखले गोले का एग्जाम्पल लेते हैं। गॉस के नियम से हम चुटकियों में बता सकते हैं कि गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर रखा हो। पर असली जादू तो अंदर है। गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होता है, जीरो। और यही वो प्रिंसिपल है जिसके कारण कार या प्लेन के अंदर बैठे लोग बिजली गिरने पर भी सेफ रहते हैं। इसे फैराडे केज कहते हैं। और जैसा कि ये कोट कहता है, गॉस के नियम की खूबसूरती सिर्फ इसके शॉर्टकट होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये हमेशा हर जगह सच है। ये फिजिक्स के उन गिने चुने फंडामेंटल नियमों में से एक है जो हमें इस यूनिवर्स के काम करने का एक बहुत ही गहरा राज बताता है। तो देखिए, हमने अपनी बात शुरू की थी एक मामूली सी चिंगारी से और पहुंच गए एक यूनिवर्सल लॉ तक, जो इस कुदरत के ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि प्रकृति के और कौन कौन से ऐसे गहरे राज हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें आकर खोज निकाले।